हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही खुशहाल रहिए और दिन पर दिन तरक्की करते हुए जाइए, यही प्रार्थना है हमारी। और आज का वीडियो ना दोस्तों, ना ही सुबह से तैयार कर रहे हैं और ना ही शाम से कर रहे हैं, यानी ना ही सुबह से कर रहे हैं ना ही दोपहर से कर रहे हैं। हम तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल 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 शाम से ही। और आज ये वीडियो ना शाम का तो बन तो रहा है दोस्तों, पर मैक्रोनी आजकल ना बहुत ज़्यादा ही बन रहा है हमारे घरों में, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है ना। तो आजकल का जो ट्रेंडिंग ये जो चीज़ चल रहा है ना, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, यही पिज़्ज़ा जो चल रहा है ना, तो यही सब मेहमानों को दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं मैक्रोनी का सारा तैयारी कर रही हूँ, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ ना वैसे ही बना रही हूँ। और इसका कलर देखिए ना कितना काफ़ी खिल के और कितना प्यारा आया है ना। प्यारा कलर तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे इंडियन यानी भारतीय लोग ना जब तक किसी चीज़ में हल्दी ना डालें ना, तो बस उसका स्वाद नहीं आता है। और इसके बाद ना मैं स्वाद के लिए थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ले लिया है और हाथ पे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। क्रश करके ना उसको मैंने घुमा दिया है ताकि खाने में ना इसका बहुत काफ़ी अमेजिंग लगे। और यहाँ पर देखिए जी, हमारे घर में मिठाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसके बाद ना मैं बच्चों को धीरे धीरे करके सर्व कर दूँगी खाने के लिए, क्योंकि घर में ना एक दो नहीं कई बच्चे हैं। दिव्या भी है हमारे यहाँ। और ये है मिठाई, जिसको जिसको खाना है ना वो आ जाए खाने के लिए। और मैं इसको ना पानी के बीचों बीच रख दिया है ताकि ना अब उसमें चींटियाँ ना जाए। और सब्जियों को मैंने कुछ इस प्रकार रखा है क्योंकि जगह कम है ना, तो जगह कम में एडजस्ट करना बहुत दिक्कत हो जाता है। और जैसे भी होता है बहुत काफ़ी अच्छे से मैं कर लेती हूँ। इसके बाद ना मैंने राज को लेके अपने किचन में नाश्ता कर लिया। और ये सब ना खा लेने के बाद ना शाम को खाने को मन नहीं करता है। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी ना कुछ तिकड़मबाज करती ही रहती है। कुछ बनाना होता है, बिगाड़ना होता है। वो अपने स्कूल के चैप्टर में ही बिल्कुल व्यस्त रहती हैं। और जो भी छोटा मोटा काम करना होता है ना दोस्तों, तो मैं अपना करती ही रहती हूँ। ना ही मुझे रोक, ना ही टोक, ना ही कुछ। मैं अपने से जो भी करना होता है मैं करूँगी। और इस टाइम अब हो गया है सुबह का टाइम, मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में ना मेरा काम एक दो नहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे अचानक कहीं जाना भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा कपड़ा धो लिया है। मैं चाहे कपड़ा धोऊँ या ना धोऊँ, मुझे ना मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना कपड़ा आता कहाँ से। यानी हम पहनते हैं हम लोग तभी तो आता है। बच्चों का ड्रेस हमारा मतलब ऐसे करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छी तरह से कपड़े फैला दिए हैं। और फैला के यहाँ का वातावरण देखिए बहुत काफ़ी खूबसूरत हो रखा है। और खूबसूरत जब वातावरण दिखता है ना, तो मन को शांति सुकून आता है। और ये देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल अच्छे से लग गया है। बच्चों का कपड़ा साइड में कर दिया है, ड्रेस भी कर दिया है। और इसके बाद जी यहाँ का वातावरण दिखाते हैं। और ये है सुबह का बिल्कुल। और सुबह के बज रहे हैं 8 बजे का ये है बिल्कुल दृश्य। और मुझे नहीं पता था 8 बजे इतना काफ़ी धूप हो जा रहा है। और इसके बाद जब मैं नीचे आती हूँ ना दोस्तों, तो छत से मैंने नीचे कर दिया अपने पौधों को। थोड़ा कम धूप लगता है और कम धूप लगने की वजह से मेरे पौधे ना बिल्कुल हरे भरे और बहुत न्यारे क्यारे हैं। तो बहुत काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। मैं इनके साथ ना कभी टाइम पर बैठ के इनसे थोड़ा मोड़ा बात भी कर लेती हूँ। जब बात करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है इनके साथ। और इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। जल्दी मैं अपना खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे निकलना है कहीं जाने के लिए। और जब कहीं निकलना होता है ना दोस्तों, तो बहुत काफ़ी हड़बड़ी रहता है। मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। और जब अपने घर से निकलना होता है ना, तो काम भी एक से एक बढ़ते जाते हैं। किस काम को करूँ और किस काम को छोड़ूँ कुछ समझ में नहीं आता है।
तो अभी तो मैं खाना भी नहीं बनाई थी और 9 बज रहे थे। और 9 बजने के बाद ना समझ लीजिए मैं तुरंत से नहाई धोई और फटाफट मैं तैयार हो गई, क्योंकि आज किसी भी हाल में जाना था मुझे, चाहे 9 बजे जाऊँ, 12 बजे जाऊँ, 10 बजे जाऊँ, चाहे 1 बजे जाऊँ, पर मुझे बहुत 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 इमरजेंसी था जाना। और नहीं गई होती ना तो मेरे लिए दिक्कतें बहुत काफ़ी बढ़ गई होती। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। तो हो गया है दोपहर के, बज रहे हैं 11। और आज ना हम लोग 11 बजे निकले हैं मार्केट के लिए। और आज मेरे साथ ना दिव्या है। और धूप ऐसे है ना कि पूछो मत। वैसे तो निकलना था हम लोग को सुबह में, पर क्या करें, जब होता है ना कि जब निकलना होता है तभी निकलना होता है। घर में कुछ ऐसा कंडीशन आ गया ना कि मुझे लेट ही निकलना पड़ा। और धूप ऐसी मिर्ची की तरह लग रहा है कि मैंने ना आज ये जो स्टॉल लिया है इसको पानी में डाल के निचोड़ के लिया है कि थोड़ा राहत मुझे मिलेगा। और भी बहुत दूर जाना है, तकरीबन हमको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर। और दिव्या भी है, और दिव्या को बोले बोतल में पानी ले लो, क्योंकि रास्ता का लंबा सफ़र है ना तो प्यास लग जाएगी। और ऊपर से गर्मी है, गर्मी हो रहा है। और बच्चे तो स्कूल जा रखे हैं, तो बच्चे तो स्कूल जा गए हैं, तो बच्चे स्कूल में ही रहेंगे। और जितना दूर दूर तक आप हम खेत देखेंगे ना, सारा सिवान बिल्कुल ना खाली पड़ गया है। कहीं भी कोई पौधा नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, ना एक जानवर दिख रहा है, ना एक पशु पक्षी दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर हम लोग ना निकल गए हैं, इतने कड़कड़ाता हुआ धूप में निकल गए हैं घर। चलिए ठीक है, मार्केट तो जा रहे हैं हम लोग, और जैसा होगा ना वैसा हम लोग आपको ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हाँ दिव्या, चलिए लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए हमारे बुआ जी की वीडियो को। बुआ जी की वीडियो को लाइट नहीं लाइक, क्या बोलिए, फिर से बोलो। लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। लाइक करिए। चलो ठीक है। हो तो मम्मी आती करे। और ये नज़ारा ना रास्ते का है, और रास्ते का नज़ारा बहुत काफ़ी खूबसूरत है। पर ये जो मौसम है दोस्तों, घर से बाहर निकलने वाला मौसम नहीं है, बहुत काफ़ी ख़तरनाक मौसम है। मैं तो स्टॉल ले ली थी, पानी में भिगो के अपने शरीर पर डाल ली थी, तो मुझे बहुत काफ़ी आराम मिला। और ये मंदिर देख रहे हैं ना, बहुत काफ़ी प्रचलित मंदिर है, बाबा जी का मंदिर बहुत अच्छा है। और जैसे मैं घर पे आई ना, वैसे तो समय से हम लोग आ गए थे, लाडो की गाड़ी वाले बस से ही आए थे, पर जल्दी समय से पहुंच गए थे घर पर, 1 बजे आ गए। यानी हम लोग का काम आधा अधूरा ही हुआ। और जितना दिन जाओ ना तो काम एक होता है एक छूट जाता है, एक होता है एक छूट जाता है। तो फिर मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि ये सब काम करना मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि घर में चावल गेहूँ ये सब ना रहे ना तो फिर घर का काम बिल्कुल अधूरा अधूरा हो जाता है। यानी ये तो हर रोज़ का हम लोगों का काम है ना। और ये ना जो ओखल देख रहे हैं ना, गांव में सबके घरों घरों में पाया जाता है, और ये हर रोज़ यूज होने वाला चीज़ है। अब तो हम लोग इतना आलसी हो गए हैं कि अब तो ओखल का मूसल का कोई काम ही नहीं लग रहा है, पर मैं हमेशा प्रयोग में लाती हूँ। चावल में ना इस टाइम ना घून और पटेढ़ी पड़ गए हैं, तो ये फटकने से ख़त्म नहीं होते हैं, ये ख़त्म होते हैं छाँटने से। तो मैं तो चावल को थोड़ा थोड़ा करके छाँट ही देती हूँ। और जब भी मैं चावल छाँटती हूँ ना दोस्तों, तो हमारे राज उस टाइम पर आगे पीछे करके घूमने लगते हैं। वैसे तो मैं ये चावल ना दोपहर में ही छाँटने वाली थी, पर होता है ना कि जब होना होता है वही होता है। और जब दोपहर में ना इधर आड़ बिल्कुल ही नहीं है, धूप ऐसे लग रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं ये ना 5 बजे के बाद चावल को छाँट रही हूँ शाम के टाइम में। और उस टाइम ना हमारे राज आ गए थे ट्यूशन से, और जैसे ट्यूशन से आ जाते हैं ना तो उनके ड्रामेबाज
स्टार्ट हो जाते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे रहना है। तो उनका तो एक एक नमूना स्टार्ट रहता है। और इसके बाद ना एकाएक करके मैं घानी डाल के छाट लूँगी। और छाटने के बाद इतना से ही ये ख़त्म नहीं होने वाला, इसको अभी मुझे आगे भी इसका प्रोसेस करना है, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। और जितना आसान हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ गेहूँ, धान, चावल सब ला के घर में रख देंगे और हम लोग खा लेंगे, उससे उसको केयर करना भी बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारे राज का कुछ चल रहा है बहसबाजी, जो कि मेरे समझ से बाहर ही रहता है। और ये ना बिल्कुल परेशान कभी कभी कर देते हैं खेलने के लिए। और जब खेलने जाते हैं ना तो एक एक से चीज़ ये सीख के आते हैं, जो कि मेरे सर से परे से बाहर रहता है समझना और समझाना इनके लिए। पर क्या किया जाए, बच्चा कभी कभी ना जिद करता है और उनको ये नहीं पता रहता है कि हाँ बच्चों के लिए तो खेलना बहुत काफ़ी ज़रूरी रहता है। पर खेल के साथ साथ ना बच्चे जब गलत बात सीखना सीख जाए ना तो उसके साथ बहुत काफ़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो अब जा रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ खेलने ना, तो वो अब थोड़ा थोड़ा शैतानियाँ भी सीखना स्टार्ट कर दिए हैं, बदतमीजी करना। तो इसलिए मैं उनको डांट रही थी कि मैं कल से आपको खेलने बिल्कुल नहीं भेजूँगी, क्योंकि जो चीज़ आप सीख के आ रहे हो ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सबको भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को छोड़ दो। तो वो बोले मम्मा प्रॉमिस कर रहा हूँ आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे खेलने जाने दीजिए। तब फिर मैंने उनको भेजा। और बच्चों को ना जब तक डांटो ना, फटकारो ना, तब तक वो समझते ही नहीं है किसी बात को। और दोस्तों ये शाम के बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे ना मेरे राज को चाहिए था कुछ चीज़ खाने को। तो ये पर्स लेकर आ गए कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने बोला डायरेक्ट कि जाओ ये रख दो, पर फिर वो मान गए। और इसके बाद ना मेरा तो मन बिल्कुल नहीं था फटकने के लिए, मैं सोच रही थी कि सुबह सुबह करूँगी। फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, सिर्फ रोटी खा के सो जाएंगे, मुझे मंजूर है, पर इस चीज़ को आज ही के आज ख़त्म कर दूँगी, चाहे 8 से 9 क्यों न बज जाए। तो 8 बजते बजते ना मेरे चावल बन गए थे। और इतना आसान नहीं होता है कि तुरंत बनाओ, छांटो और तुरंत से इसको भर के रख दो, क्योंकि जब छांटने से ज़्यादा मेहनत पड़ता है मुझे फटकने में। फटको, बीनो, एक एक उसमें से दाना देखो कि कहीं पर कंकड़ ना हो, कहीं पर पत्थर ना हो, कहीं पर कुछ और ना हो, उसको देख देख के रखना दिक्कत हो जाता है। और जब मैं मूसल चला रही थी ना बहुत दिनों के बाद, तो मेरे हाथ में ना दर्द से होने लगे थे, क्योंकि ये चीज़ ना रोज़ नहीं चलाने वाला है, कभी कभी चलाने वाला है। और पहले के लोग कितने काफ़ी मेहनती थे, बहुत काफ़ी मेहनती थे, कि वो लोग का यही रोज़ का दिनचर्या रहता था। 12 बजे रात तक वो लोग करते रह जाते थे। जब ना मेरी दादी बताती थी ना कि हम लोग ये चीज़ किए हैं, मम्मी भी बताती थी कि ये किए हैं ना, तो हम तो आश्चर्यचकित ही रह जाते हैं कि भगवान हम लोग नहीं कर पाएंगे इतना जितना वो लोग इतना मेहनत किए हैं। और लाइफ में बहुत काफ़ी चेंज हो गया है, जो कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा, जितना हमारे मम्मी पापा कर लेंगे हम लोगों से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है हमको कमेंट में ज़रूर अपना राय और विचार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते।